नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले दिनों कुछ पोस्ट किया था कि बहुत जल्द 2 दिन के अंदर फाइटोटॉमी के एक और कृत्य का खुलासा हम करने वाले हैं। तो आज उस खुलासे की शुरुआत होगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विक्रांत अग्निहोत्री, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि फाइटोटॉमी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करी थी, जो क्लियर हुई थी आप लोगों को। और अब उसके बाद फाइटोटॉमी का एक कृत्य और सामने आ गया है। जी हाँ, वो कृत्य क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। फाइटोटॉमी जहां एक तरफ इस तरह से, जो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि किस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हुए ऐसा कार्य कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम बदनाम करने का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फाइटोटॉमी ने एक बार पुनः एक बहुत ही बड़े ब्रांड का नाम उपयोग करते हुए लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाइटोटॉमी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक अपना प्रोमो लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब काइजन वाटर मशीन लेकर के आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि काइजन वाटर इनेजिक इंडिया के पास है। इनेजिक इंडिया मशीन जो लॉन्च करती है वो उनके पास पेटेंटेड मेडिकल डिवाइस है, पेटेंटेड सर्टिफिकेट है, और उसके बावजूद फाइटोटॉमी इनेजिक इंडिया के लोगों का उपयोग करते हुए नजर आई, उनकी मशीन का प्रमोशन अपने नाम से वे करते हुए नजर आई। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इनेजिक इंडिया की जो गाइडलाइन है, जो उनके रूल ऑफ कंडक्ट हैं, जो उनके रूल रेगुलेशन हैं, वो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि उनके रूल्स में साफ साफ कई सारी चीजें दर्शाई गई हैं कि बिना उनके टाइप के, बिना उनके आदेश के, बिना उनकी सूचना के, उनके नाम, उनके लोगो, उनके प्रोडक्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद फाइटोटॉमी ऐसा कार्य करते हुए पाई गई है। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब फाइटोटॉमी के लीडर्स ने इसका प्रमोशन चालू किया तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप सबसे पहले उस मशीन के जिस बॉक्स में मशीन आती है उस बॉक्स का फोटो भेजिए, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरर और अदर डिटेल्स होती हैं। तो उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, वो तो जब आपके पास आएगी तब पता चलेगा। और जब इस पर शंका हुई तो डायरेक्टली फाइटोटॉमी के सीएमडी मितेश अग्रवाल को फोन किया गया, उनसे वार्ता की गई। तो मितेश अग्रवाल ने जो शब्द बोले वाकई में कहीं ना कहीं उनकी विचार, उनकी सोच और उनकी ऐसी निंदनीय कृत्य सामने आते हैं कि एक तरफ तरस भी आता है और एक तरफ गुस्सा भी आता है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं तो देश की खिलाफी करने में कभी शर्म नहीं खाते। और वो सवाल ये था कि जब मितेश अग्रवाल से डायरेक्टली ये सवाल किए गए कि आप काइजन वाटर मशीन जो आप लेकर के आ रहे हैं, 18 प्लेट्स की आप मशीन लेकर के आ रहे हैं, आप उस मशीन को प्रमोट करने के लिए इनेजिक इंडिया का लोगो क्यों यूज कर रहे हैं, इनेजिक इंडिया की डिटेल क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि इनेजिक इंडिया से आपका कोई टाई अप नहीं है, अगर है तो आप मुझे बताएं। तो इस पर जवाब के तौर पर मितेश अग्रवाल ने जो बोला वो शब्द मैं आपको बताता हूं। मितेश अग्रवाल ने कहा कि इनेजिक इंडिया फ्रॉड है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, मितेश अग्रवाल ने कहा इनेजिक इंडिया फ्रॉड है और मैं उसका ओरिजिनल ऑनर है, हम उसके ओरिजिनल ऑनर्स हैं, वो तो फेक काम कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मितेश अग्रवाल जब बच्चे के बराबर रहेंगे ना, तब से काइजन वाटर इनेजिक इंडिया चल रही है और इनेजिक इंडिया पेटेंटेड मेडिकल रजिस्टर्ड डिवाइस लॉन्च करती है। तो ऐसे 420 करने वाले काम आज फाइटोटॉमी के सीएमडी दोबारा प्रारंभ कर चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो इंसान देश के लिए ईमानदार नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि विचार बनाए जिंदगी, तो जिसके विचार ही अच्छे नहीं है उसके संस्कार भी अच्छे नहीं हो सकते, और जिसके संस्कार अच्छे नहीं हो सकते वो इंसान जिंदगी में कभी भी व्यापार भी अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके विचार में ही अच्छाई नहीं मिलती है। और इस कृत्य के बाद इनेजिक इंडिया को जब इसकी सूचना दी गई तो इनेजिक इंडिया कंपनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार पुनः फाइटोटॉमी के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है। और मैं आपको साइड में इनेजिक इंडिया कंपनी की तरफ से मेल के थ्रू मिली डिटेल्स की सारी स्लिप्स दिखा रहा हूं, जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं।
तो मैं आप लोगों से पुनः आगाह और निवेदन करना चाहूंगा, आपको आगाह भी कर रहा हूं और आपसे निवेदन भी कर रहा हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने से 20 बार सोचिए कि जो इंसान फेक कर रहा है, जो इंसान फ्रॉड कर रहा है, जो इंसान अपने से पहले चलने वाले मैनेजमेंट को फ्रॉड बता सकता है और स्वयं फ्रॉड होने के बाद अपने आप को अच्छा बता सकता है, ऐसा आदमी जीवन में कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी वजह से लाखों के नुकसान पे बैठे हुए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्त, जो इंसान ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकता ना, वो इंसान हमारे लिए कभी कुछ अच्छा ला के नहीं दे सकता है। पहले शब्द से फाइटोटॉमी झूठ बोलना स्टार्ट करती है, जो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया है और आज दोबारा मैं ओपन कर चुका हूं आपके सामने कि एक तरफ आप दोबारा फिर से देखिए कि ये इनेजिक इंडिया की गाइडलाइन है और इसके बाद फाइटोटॉमी के जो कृत्य रहे, मितेश अग्रवाल ने इस कंपनी को फेक बताया, अपने आप को सही बताया, अपने आप को इनेजिक इंडिया का ओरिजिनल ऑनर बताया, ऐसे 420 आदमी के ऊपर इनेजिक इंडिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए लीगल एक्शन लिया है और मैं बिल्कुल इस बात से इनेजिक इंडिया के पक्ष में हूं और धन्यवाद देता हूं ऐसे मैनेजमेंट को कि कम से कम इंडिया के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं। और मैं हर उस भारतीय से यह निवेदन करना चाहूंगा जो वाकई में अपने देश के प्रति ईमानदार है, अपने देश के लिए काम करना चाहता है, कि अगर वो ईमानदारी से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को समझता है, ईमानदारी से इस इंडस्ट्री में लोगों की भलाई के लिए आ रहा है, तो वो जीवन में कभी भी, जो इंसान इतनी ईमानदारी के साथ आएगा, वो कभी भी फाइटोटॉमी जैसे फ्रॉड मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खुलेआम तौर पर वह फ्रॉड हो रहा है। मैं एक भारतीय हूं, मेरे साथ इस तरह फ्रॉड करेंगे आप? हमारे देश के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जेब भरने के चक्कर में दूसरों को गलत बताते चले जा रहे हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म आना चाहिए, क्योंकि मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूं कि डायरेक्टली इस बार सवाल मितेश अग्रवाल से किए गए थे, जवाब मितेश अग्रवाल ने दिया है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट में ही मैंने क्लियर कर दिया, आपको ये जानकारी आपको देनी थी और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना के चलें और अपने जानने वालों को बचाने का प्रयास करें, उनको जगाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे 420 ऐसी झूठी सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ काम करने का कोई औचित्य नहीं है दोस्त, क्योंकि इससे हमारा देश पीछे जाएगा। इससे पुनः हमारे देश के बहुत सारे लोगों के साथ गुमराह किया जाएगा और उन लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान हो जाएगा जो बाद में हमें खुद खलेगा। आज हम अपनी जेब भरने के लिए इस इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करने दे सकते किसी को। आज हम अपनी जेब भरने के लिए, अपनी कमाई के लिए किसी दूसरे को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन आपको इन बातों का, इन जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड, जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाएगा, जिस व्यक्ति को अपने देश में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, मैं वादा कर सकता हूं कि वो इंसान लाइफ में कभी भी फाइटोटॉमी नहीं, ऐसे किसी भी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेगा जो देश के खिलाफत काम कर रहा हो, जो देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा हो। और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।